कार्यक्रम है इनसाइट। इसमें हम आज बात कर रहे हैं उस बयान की जिसको लेकर दिन भर चर्चाओं का दौर जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी अरुण सिंह का ये बयान इस समय राजस्थान की राजनीति में नापसंद किया जा रहा है। जिस ढंग से उन्होंने बयान दिया और जिस स्तर का यह बयान है उसे न केवल कांग्रेस ही बल्कि बीजेपी के कई नेता भी नापसंद कर रहे हैं। दरअसल अरुण सिंह ने एक बयान दिया मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले लंबे समय से अपने पैर में चोट का बहाना बनाकर राजकाज का काम प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें 5 डॉक्टरों से एक बोर्ड से जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। दरअसल हम आपको बता दें कि इस तरह का राजस्थान का माहौल नहीं रहा जहां राजनीतिक परिदृश्य में इस तरह की कड़वाहट होती हो या फिर व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य तक जाकर इस तरह के आक्षेप लगाए जाते हों। ये राजस्थान की परंपरा है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जब क्लीवलैंड में इलाज कराकर लौटते हैं तो विरोधी दल के नेता अशोक गहलोत उनकी ही पार्टी के कुछ विधायकों को ये कहकर पार्टी का समर्थन देने से मना कर देते हैं कि वे अस्वस्थ हैं और इस समय तख्ता पलट जैसी कार्रवाई में वे साथ नहीं देंगे। ये राजस्थान की परंपरा है कि यहाँ चाहे कांग्रेस और बीजेपी सदन में भले ही जनता के मुद्दों को लेकर एक दूसरे के साथ आक्रामक बातचीत कर सकते हैं, वक्तव्य दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर जाकर इस तरह की बात नहीं की जाती। जिस तरह की बयान अरुण सिंह ने दिए और कहा कि मेडिकल बोर्ड से जांच करवा कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। क्या कोई आदमी अपने पैर में चोट का इलाज जो एसएमएस जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में हो रहा हो उसको लेकर इस तरह की कोई गलतफहमी लोगों के बीच पैदा करेगा? कौन चाहेगा अपने पैरों में पट्टी बांधकर इस तरह से अपने काम को बाधित करना? ये आमतौर पर इसे जिस स्तर पर लिया जाना चाहिए वो स्तर शायद नाकाफी है अरुण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता के लिए। इसको लेकर चारों ओर आलोचनाओं का दौर है। बहरहाल ये उनके अपने विचार हैं और ये उन्हें देखना है कि उन्हें किस तरह के वक्तव्य देने चाहिए या नहीं। हम तो खैर उसमें जो हो रहा है और जो महसूस किया उतना ही बता सकते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की सक्रियता की। तो एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के बाद मीडिया को संबोधित किया तो वे ऊर्जा से लबरेज थे। वे ज्यादा सक्रियता के साथ दिखाई दे रहे थे और उनके 2 रूप दिखाई दिए, एक अभिभावक का और एक सख्त प्रशासक का। जहां उन्होंने बालिग नाबालिग बच्चों के घर से भागने और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हत्या आत्महत्या जैसे कदम वो उठा रहे हैं उन पर नसीहत देते नजर आए अभिभावकों को, तो उसके साथ ही वे सख्त प्रशासनिक लहजे में अपराधियों को चुनौती देते हुए नजर आए। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि नाबालिग बालिग बच्चों के अगर किसी के साथ रिश्ते हैं तो वे उसे उनके साथ समझें, उन्हें समझाएं, नैतिक अनैतिक रीति नीति व्यवहार इन सब के बारे में वे अपने बच्चों को विश्वास में लें जिससे वे इन सब का सामना कर सके और आत्महत्या जैसे कदम ना उठाने पड़े। उनके साथ कोई दूसरी घटनाएं ना हो जिस तरह की शायद उनका इशारा जोधपुर में जिस तरह से घर से भागी हुई लड़की के साथ बलात्कार हुआ शायद उस तरफ हो। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों के साथ खड़े हों, उनकी परेशानियों को समझें, उन्हें दुनियादारी रीति नीति समझाएं। तो एक अभिभावक का स्वरूप उनका दिखाई दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार को लेकर। पटवारी से लेकर आईएएस तक पकड़े जाते हैं। यहाँ महापौर के पति को लेकर भी कार्रवाई होती है और राज्य ये पहला राज्य है जहां एसीबी को भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत नहीं होती। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि संगठित अपराधी अपनी हरकतों से बाज आए। अगर संगठित अपराधी इस गुमान में हो कि कार्रवाई नहीं होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले दिनों जो अपराध हुए उसमें पुलिस की सजगता थी कि अपराधी तुरंत पकड़ लिए गए। उन्होंने मणिपुर की घटनाओं की तुलना राजस्थान से करने को राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट बताया। ये मुख्यमंत्री का वक्तव्य था जो दिखाता है कि वे
अपने काम को लेकर शायद अपने स्वास्थ्य को आड़े नहीं आने दे रहे और लगातार काम कर रहे हैं। और पहली बार था जब वे अपने राजकीय आवास से इस लंबे समय बाद निकले, लेकिन ऊर्जा से लबरेज।